रामायण एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से हमारे साथ है। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये धर्म, कर्तव्य और भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 24,000 श्लोकों वाला ये विशाल महाकाव्य आखिर आज भी इतना जरूरी क्यों है? मतलब हजारों साल बीत गए। असल में यही सवाल तो इस कथा की जान है। देखिए, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये धर्म, कर्तव्य और एक आदर्श जीवन का आईना है। और इसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं, उतनी ही रेलेवेंट। 24,000 श्लोक, जरा सोचिए कितना विशाल, कितना गहरा होगा ये महाकाव्य जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। ये वाकई में संस्कृत साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। और जानते हैं, इसी विशालता और मौलिकता की वजह से रामायण को एक बहुत खास दर्जा मिला है। इसे कहते हैं आदि काव्य, यानी पहला महाकाव्य। इसने साहित्य की एक ऐसी नींव रखी जिससे आज भी न जाने कितनी संस्कृतियां प्रेरणा लेती हैं। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, राजकुमार से वनवासी तक। ये वो सफर है जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। देखते हैं आखिर ये हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के भव्य महल से। यहाँ है हमारे नायक राजकुमार राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। वो राजकुमारी सीता का हाथ जीतते हैं और उनका विवाह होता है। एक बिल्कुल आदर्श शुरुआत है ना? लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। सवाल ये है कि एक राजकुमार जिसकी राजगद्दी की तैयारी हो रही थी, वो अचानक वनवासी कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या के होने वाले राजा को 14 साल के लिए जंगल जाना पड़ा? इसकी वजह थी 2 वरदान। 2 ऐसे वरदान जिन्होंने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये वरदान मांगे थे रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से। पहला, मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। और बस एक ही पल में राम का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। सोचिए, एक तरफ राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ उन्हें हुक्म मिला जंगल में एक तपस्वी का जीवन जीने का। अयोध्या के सिंहासन के हकदार से सीधे वन में कठिनाइयों भरा जीवन। ये त्याग और कर्तव्य की शायद सबसे बड़ी मिसाल थी। और यहीं पर हमें राम के चरित्र की महानता दिखती है। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बिना किसी सवाल के इस मुश्किल फैसले को स्वीकार कर लिया। और वो अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी अपनी मर्जी से उनके साथ वन जाने का फैसला किया। अब शुरू होता है कहानी का दूसरा अध्याय, संघर्ष और सीता की खोज। क्योंकि जंगल का वो शांत जीवन ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रहने वाला था। बहुत जल्द ये कहानी एक बड़ी खोज और एक बड़े संघर्ष में बदलने वाली थी। जंगल में एक घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान होता है और इसका बदला लेने के लिए लंका का राजा रावण पंचवटी से सीता का अपहरण कर लेता है। और बस यहीं से राम की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाती है। अब उन्हें न सिर्फ सीता को ढूंढना है, बल्कि धर्म को फिर से स्थापित भी करना है। इसी खोज में वो किष्किंधा पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात वानर राजा सुग्रीव और अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से होती है। और फिर हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं, सीता को ढूंढ निकालते हैं और रावण को चेतावनी देने के लिए लंका में आग लगा देते हैं। यहीं से युद्ध का रास्ता तैयार हो जाता है। और अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचती है, धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध। तो अब सीता को बचाना है, लेकिन बीच में है विशाल समुद्र। इसे पार कैसे किया जाए? यहाँ राम की वानर सेना एक ऐसा काम कर दिखाती है जो लगभग नामुमकिन था। वो समुद्र के ऊपर एक पुल बना देते हैं, राम सेतु। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि आस्था और इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो देखिए, ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं थी। ये असल में 2 सोच, 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ था धर्म का पक्ष, जिसमें थे राम और लक्ष्मण। उनके साथ थे हनुमान, सुग्रीव और उनकी वानर सेना। और कमाल की बात यह है कि रावण का अपना भाई विभीषण भी धर्म का साथ देने के लिए उनकी तरफ आ गया था।
और दूसरी तरफ था अधर्म और अहंकार, जिसका चेहरा था लंका का राजा रावण, और उसके साथ थे मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा। इसके बाद जो युद्ध हुआ वो बहुत ही भयंकर और विनाशकारी था। दोनों तरफ से कई महान योद्धाओं ने अपने प्राण दिए, और आखिर में उस निर्णायक पल में राम ने 10 सिर वाले रावण का वध कर दिया। ये सिर्फ रावण का अंत नहीं था, ये उसके अहंकार का अंत था। तो बुराई का नाश हो चुका था, सीता मुक्त हो चुकी थी। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये अधर्म पर धर्म की जीत थी। और इसी जीत के साथ 14 साल का वनवास पूरा हुआ और अयोध्या वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन देखिए, रामायण की कहानी सिर्फ युद्ध और जीत पर खत्म नहीं होती। इसकी असली ताकत, इसका असली सार तो उन शिक्षाओं में है जो आज भी जिंदा हैं और हमें रास्ता दिखाती हैं। जब राम अयोध्या वापस लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ, और यहीं से शुरुआत हुई राम राज्य की। राम राज्य मतलब एक ऐसा स्वर्ण युग जहां शांति थी, न्याय था और एक आदर्श शासन था। आज भी जब हम एक परफेक्ट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो राम राज्य का ही उदाहरण देते हैं। तो आखिर रामायण हमें सिखाती क्या है, इसका सार क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात, धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन सबसे ऊपर है। ये हमें हनुमान जैसी अटूट भक्ति और समर्पण की ताकत सिखाती है। ये राम जैसा त्याग और निष्ठा का महत्व बताती है, और साथ ही एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती है कि अहंकार का विनाश निश्चित है और जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। और ये कहानी सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं रही। महर्षि वाल्मीकि की मूल संस्कृत रामायण के अलावा गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस जैसे अनगिनत संस्करणों ने इस कथा को घर घर तक पहुंचाया। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में इस कहानी ने संस्कृतियों को एक नया रूप दिया है। तो आखिर में ये महान कथा हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अहंकार और कर्तव्य के बीच की ये लड़ाई तो हमेशा से चलती आ रही है ना? तो आज के जमाने में जब हमारे सामने भी व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक कर्तव्य के बीच चुनाव करने की घड़ी आती है, तो क्या रामायण का दिखाया हुआ रास्ता आज भी उतना ही मायने रखता है? इस पर सोचने की जरूरत है।